आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिव हम ट्रिपल सी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड पेरेंटिंग। ये आपने 3D में हर दिन व्हाट्सएप पे मीडियाज पे आते रहता है, बट आज हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की बात करेंगे। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, जो स्पिरिचुअल खुद भी स्पिरिचुअल जर्नी पे है और जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर रेजोनेट करे तो आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। एंड जैसे जैसे मुझे आगे भी इंसाइट्स मिलते रहेंगे, डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी बच्चे के लिए, मैं शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले लेते हैं एकदम टोडलर्स से, जो 5 इयर्स के अंदर बच्चे होते हैं, जिनको सब कुछ सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। हम क्या सिखाते जनरली? थैंक यू बोलना, प्लीज बोलना, सॉरी बोलना, ये सारी चीजें सिखाते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि बच्चों को ये जो थैंक यू, प्लीज, सॉरी सब कुछ बोलते हैं ना, ये यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना सिखाना है। सबसे पहले उनको ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि देयर इज अ लाइट, एक सोर्स है, एक लाइट है ऊपर स्काई में। इसके अंदर से छोटी छोटी लाइट्स हम सबके अंदर आई है, ठीक है? हम सबके अंदर वो लाइट है और हम लोग सब वहां से कनेक्टेड हैं। बस ये छोटी सी चीज बच्चों के अंदर बार बार डालनी है, जिससे कि वो इंटर कनेक्शन फील कर सके। और ये क्या होगा ना, जब बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो अपने हायर बीइंग से, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने डिवाइन गाइडेंस के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। उनको कुछ भी लेना हो ना, कुछ भी चाहिए तो हम सिखाते हैं प्लीज बोल के लेना चाहिए, राइट? मांगना चाहिए, पेरेंट्स से, टीचर से, सबसे मांगना चाहिए, बट प्लीज बोल के मांगना चाहिए, एक डिसिप्लिन वे में। जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें हम ये कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं कि उनको ये सिखाइए कि सब कुछ हमारे पास है ना, वो यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स से पेरेंट है तो बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ने मुझे आके बोला कि आपको ये चीज चाहिए आज, तो मैं, पापा मार्केट से लेके आए आपके लिए, मम्मा आपके लिए लेके आई है, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला। यूनिवर्स कौन है? तो हमारे हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक लाइट फॉर्म में है, ठीक है? वो आपसे लव करते हैं और उनको आपकी केयर है। आपने उनसे मांगा था, इसलिए उन्होंने मुझे बोला, मैंने आपको लाके दिया, क्योंकि वो तो लाइट है ना, वो लाके नहीं दे सकते। लाके तो हम ही देंगे आपको, बट उन्होंने बोला तब मैंने लाके दिया। इससे क्या होगा कि वो समझेंगे कि यस, ये कुछ एक यूनिवर्स, एक चीज है, एक लाइट है, हमारे अपने हैं। जैसे आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हो ना, उनको, तुमको समझ में आता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे हैं। और उन्होंने मम्मा को बोला, पापा को बोला, और मम्मा पापा ने मुझे लाके दिया। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ अपनी अलाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। उनको लगेगा कि कुछ भी चीजें हम यूनिवर्स से मांगेंगे, वो कैसे न कैसे हमें दे देंगे। आज मम्मा पापा दे रहे हैं, कल कोई और देगा। तो हम जो बोलते हैं ना कि अभी जो हम सिखा रहे हैं मैनिफेस्टेशन, जो हम अपने ग्रुप में आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको सिखा रहे हैं कि यूनिवर्स से मांगे, यूनिवर्स से हर चीज बोलना सीखिए, कम्युनिकेट करना सीखिए, वो हम बच्चों में शुरू से डेवलप कर सकते हैं। तो मांगने की चीज को आपने यूनिवर्स से कनेक्ट करके बताया कि मांगा। अब रही बात थैंक यू बोलते हैं, कि कुछ बच्चे को बोलते हैं कि किसी से कुछ लिया, बच्चा, बेटा थैंक यू बोलो, अंकल को बोलो, मम्मा पापा को बोलो, सबको बोलो। तो उनको, जब वो आपको थैंक यू बोलते हैं ना, तो उनको एक बार होल्ड करके बोलिए कि बेटा, आपको किसने दिया, मुझे किसने बोला था आपको देने के लिए? यूनिवर्स ने बोला था ना। आप यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्होंने आपको, हमें बोला कि आप लाके दो बच्चे, आप इसको लाके दो, तो हम लाके आपको लाके दे रहे हैं। तो आप हमें भी थैंक यू बोलो और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलो, और हम भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हमें गाइड किया आपको देने के लिए। इससे क्या होगा, बेबी फिर से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगा। और जो हम आज सिखा रहे हैं कि हर चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देने से वो चीजें मल्टीपल होके हमारे चारों तरफ आती है, वो बच्चा शुरू से ही थैंक यू बोलना सीख जाएगा यूनिवर्स को। मतलब आप समझ रहे हो, सोर्स के साथ वो मांगना और थैंक यू बोलना, उसी से लेना और उसी को वापस ग्रैटिट्यूड देना, वो सीख जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज है एक सोल के लिए। सबसे बड़ा लेसन होता है कि सोल यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना सीख जाए, उसी से मांगे और उसी को ग्रैटिट्यूड दे। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए उसको, बच्चे को बोलिए कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है? और यूनिवर्स कौन है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। किस फॉर्म में है? लाइट के फॉर्म में है। समझ रहे हैं ना? तो ये अभी छोटा बच्चा बहुत ज्यादा आपसे डिटेल्स नहीं मांगेगा, बट वो चीज जैसे हम बोलते हैं ना कि थैंक यू बोलना चाहिए, तो उसका ब्रेन पकड़ के रखता है थैंक यू बोलना चाहिए। जब आप बोलोगे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, तो वो कुछ भी काम करेगा ना, तो एक बार ऊपर देखेगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेगा। तो ये वाली हैबिट आपको उसकी डेवलप करनी है, जिससे कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए। अब बात आती है, हम उसको सॉरी बोलना सिखाते हैं, राइट?
कोई भी गलती होती है तो बोलते सॉरी बोलना चाहिए। आप एक उसमें भी आप यूनिवर्स को कनेक्ट करने की हैबिट बनाइए। कैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं? सबके पेरेंट्स के अपने अपने वे हो सकते हैं, आप सब इंटेलिजेंट सोल्स हो, आप एक नया वे निकाल सकते हो कि कैसे बच्चे को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें। जब भी कोई बच्चा गलती करता है आपको आके सॉरी बोलता है, तो उसको यही बोलना है कि ओके, आपने सॉरी बोला, इट्स टू गुड, बट आप यूनिवर्स को भी सॉरी बोल दो, क्योंकि आपकी सारी टेक केयर तो वो कर रहा है ना। शायद उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो आप उसको सॉरी बोल दो। और उसके साथ साथ ये भी आप करना स्टार्ट कीजिए कि वो आप देख लीजिए कि आपके बच्चे की एज कितनी है। ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, अपने बच्चों की एज के हिसाब से सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कीजिएगा उसकी लाइफ के साथ। वहां पे सॉरी बोलने के साथ उसको ये भी बताइए कि हमें फिजिकली सॉरी तो बोलना ही है, बट समटाइम्स हमें आईज क्लोज करके सामने उस पर्सन को देख के उसको सॉरी बोलना है। सपोज बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में गलती से किसी की पेन पेंसिल ले आते हैं, उनको अच्छी लगती है, उनको ये पता नहीं है स्टीलिंग है, बट उनको अच्छी लगी लेके आते हैं, और घर पे आपको बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि ये नेगेटिव नेगेटिव पैटर्न है। वो निकाल के दिखाई, देखो मम्मा कितनी सुंदर है, उसके पास थी, मुझे भी ऐसी चाहिए। पर आपको तो पता है ना कि उसने बिना बोले लेके आई, ये गलत है। तो आपने सिंपल से उससे उसी समय समझाना है कि बेटा यूनिवर्स यूनिवर्स बोलते हैं कि ऐसे किसी को बिना बताए नहीं लेना चाहिए। उससे सामने वाले को हर्ट होता है, वो अपनी पेंसिल खोजेगा, उसको सैडनेस होगी ना, ऐसे करके समझाइए उसको कि वो अपनी पेंसिल खोजेगा, उसको तकलीफ होगी, वो परेशान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो उसमें उसको फिर आपको सेकंड ये सेंटेंसेस ऐड करने हैं कि आप आईज क्लोज करो और अपने फ्रेंड को सामने देखो, उसको बोलो सो सॉरी, मैंने तुम्हें बिना बताए ये ले लिया, फिर कल तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। बहुत छोटी सी चीज है, समझ रहे हो? तो ये वो बच्चा धीरे धीरे है ना सोल लेवल पे सॉरी बोलना सीख जाएगा। जब आप जब वो अच्छे से एडल्ट बन जाएगा या टीनेजर्स में आएगा, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में वो ऐसे देखेगा और वो सोल लेवल पे वो ओपन ओपन करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी तो हैबिट है सिंस चाइल्डहुड। वो सबको जब भी कुछ गलती करता है पहले आईज क्लोज करके सॉरी बोल देता है, फिर मौका लगने पे फिजिकली बोल देता है, या नहीं भी बोलता तो सोल लेवल पे एटलीस्ट बोलना सीख गया। और फिर आपको भी सॉरी बोलता है, इट्स ओके बेटा, नथिंग इज। और बच्चे के मन में ना कभी भी बहुत हमें डर किसी चीज के लिए नहीं डालना चाहिए कि उफ तूने चोरी कर ली, तुम्हें पिटाई पड़ेगी, ये करेगी, तो वो क्या होता है ना, वो और उस चीज को हाइड करने लगता है। उसे हमें दूसरे तरीके से लॉजिकली समझाना होगा कि वो परेशान हो जाएगा। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना, आप भी परेशान हो सकते हो ना, आप भी खोजोगे चार जगह ये वो, तो ये पाप होता है, ये गलत होता है, ये नहीं समझाना। बस ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने वाला परेशान हो सकता है जैसे हम परेशान हो रहे हैं। मतलब गिव एंड टेक वाला मोड में समझाना चाहिए कि दूसरे के शूज में उतरना उसको सिखाना पड़ेगा। कि हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है उसे सामने वाले के शूज में खड़ा करके बताइए कि देखो ऐसा करने से तुम्हें ऐसा फील होता है तो उसको भी हो रहा है, सिंपल, इसलिए हमें नहीं करना है, जो चीजें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे के अंदर फियर नहीं आएगा। तो ये प्लीज, सॉरी, थैंक यू एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के 5-7 सालों के अंदर। इससे बच्चा है ना बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है डिवाइन सोर्सेस के साथ। सेकेंड थिंग, हम बच्चों में कल्चर डालते हैं, अपने फैमिली कल्चर्स डालते हैं, अपने रिलीजियस कल्चर्स डालते हैं और उनको डराते हैं। अरे यहाँ पे जूठा ग्लास मत रखो, मतलब गॉड नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गॉड पनिश करते हैं, ये करते हैं। कभी भी बच्चे के दिमाग में भूल से भी मत डालिए कि भगवान पनिश करते हैं, गॉड पनिश करते हैं, नेवर एवर। क्योंकि वो उससे सोल तो अपने ईश्वर से जुड़ी हुई है, वो धीरे धीरे डिपार्ट होने लगती है, वो उससे दूर जाने लगती है। बच्चों को हमेशा गॉड से, यूनिवर्स से लव करना सिखाइए कि वो बहुत लविंग है ना, वो इतना प्यारा है। वो अगर सपोज अगर हमें, अब एक ही सेंटेंस लेते हैं कि अगर हमें बताना है बच्चे को कि ये तुमने गलत किया है, इससे तुम्हें बाद में परेशानी होगी, जैसे क्या बोलते हैं कि जाओ तुमको लाइफ में इससे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे बहुत सारे फालतू के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। उसमें हम ये बोल सकते हैं कि देखो आपने उसकी पेंसिल ली थी ना बेटा, वो परेशान है, वो खोज रहा है, तो यूनिवर्स के लिए तो सभी इक्वल है ना, जितना प्यार आपसे करते हैं उतना ही प्यार उससे करते हैं, तो उसको परेशान तो नहीं देख सकते ना, तो उसको बदले में 3 पेंसिल दे देंगे, वो खुश हो जाएगा। इसमें क्या किया आपने, ये नहीं बोला कि तुमको पनिश करके तुमको एक भी पेंसिल नहीं मिलेगी, बट आपने बता दिया कि गॉड किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते, उसे ज्यादा हैप्पी करने के लिए और बहुत कुछ देते हैं। तो इससे उसको लगेगा कि यस, दिस इज द एक्चुअल वे, यहाँ पनिशमेंट नहीं होती, यहाँ पे गॉड हमेशा हमें हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एकदम छोटे बच्चे जो 5-7 ईयर्स के हैं, प्ले स्कूल या
न्यू स्कूल्स में जा रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 8 10 12 साल के होते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी है ना, अब आपको वो चीजें सिखानी होगी कि एक तो फिर कभी मत डालिएगा रिचुअल से, वो रिचुअल्स को फॉलो करे ना करे, क्योंकि बहुत सारी ओल्ड सोल्स आपके घर में जन्म लेती है। उन्हें पता है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे कार्मिक पूजा नहीं चाहिए, मुझे कनेक्शन चाहिए। तो जैसे आपके बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। बस ये देख लीजिए कि जैसे बच्चे बहुत हैं, जैसे बड़े बड़े होते हैं तो टीनेजर्स या 17 18 ईयर्स के बच्चे पूजा तो नहीं करते हैं, बट वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो वहां पे हमको स्टैंड लेने की जरूरत है कि नहीं, ये बच्चा स्पिरिचुअल तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा रिलीजियस नहीं है और वो गलत भी नहीं कर रहा है और वो सही जा रहा है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। जैसे ही बच्चा आपका 10 11 12 ईयर्स तक में आता है, तो कभी भी, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत पावर कॉन्शियस होते हैं, मनी कॉन्शियस होते हैं, वो बच्चों में वैसे ही डालते हैं कि पैसे और पावर की दुनिया है, जिसके पास पैसे पावर है, दिस एंड दैट। प्लीज बच्चों में ये मत डालिए। बच्चों की पूरी लाइफ सेल्फ सेबोटाज में चली जाती है और बच्चे हाईली एडिक्टेड हो जाते हैं मनी पावर एंड इसके लिए। और उसके क्या रिperकशन होते हैं आप सोच भी नहीं सकते, जब वो अपने एडल्टहुड में या मिडिल एज में आएंगे। राइट। और एक बात, बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी एम्पाथ होते हैं, सेल्फ सबोटाज में रहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दी। प्लीज डोंट इन्वॉल्व योर किड्स इन दिस काइंड ऑफ थॉट्स। कभी भी बच्चों को ये मत बोलिए कि यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। कभी भी बच्चे को इस चीज में मत डालिए। वो एक इंडिविजुअल सोल है, वो हो सकता है बहुत मास्टर जर्नी लेके आया हो, आप उनको 3D में बांध रहे हो, वो भी हर एक पर्सन से। आपको नहीं पता आपकी फैमिली में कितने टॉक्सिक पीपल है, जो आपने उसमें वो इनकलकेट कर दिया ना कि तुमको सबका केयर करना है, एंड उसने अगर वो बात पकड़ ली अपने सबकॉन्शियस में, तो पूरी लाइफ सबको ही मिलके टॉक्सिसिटी में उसको यूज करते रहेंगे, उसकी लाइफ हेल हो जाएगी फ्रेंड्स। अभी वो बच्चा लग रहा है, अभी आस पास के आपके जो और बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि वो सोल आगे जाके कैसे ग्रोथ करेगी। सो हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल सोल को फ्री रखिए। वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, न किसी के साथ गलत करना है उसको, और न ही किसी की खुशियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों को हमेशा ऐसा तैयार कीजिए कि उसको पता हो कि एक तो उसको ब्लेम करना मत सिखाइए कि नहीं नहीं, अगर वो कुछ गलत भी करता है तो नहीं, तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने वैसा कर दिया, वो तो ऐसा ही है, नहीं। उसको हमेशा ये सिखाइए कि इट्स ओके, इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम ऐसे करने से ये चीजें नहीं होगी। इससे पता है आप बहुत सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा से बच्चे को सेव कर सकते हो, सेल्फ सबोटाज से, पीपल प्लीजिंग नेचर से। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पीपल प्लीजर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सुनना अच्छा लगता है जब सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा तो बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड है, सबका बहुत ध्यान रखता है, देखो कितना अच्छा से सबका ध्यान रख रहा है, सबको पूछ रहा है, सबको ये कर रहा है। बच्चे को भी सुन सुन के ना वैलिडेशन मिलने लगता है। भी अपने बच्चे को इस वैलिडेशन लूप में मत डालिए। उसको हमेशा एक चीज ये सिखाइए, जब वो कुछ बोलता है ना कि मम्मा, उसको ये मत बोलिए कि तुम ऐसा कर लो, सबके देखना तुम्हारी तारीफ करेंगे, सब बहुत खुश हो जाएंगे, सब तारीफ करेंगे, सब खुश हो जाएंगे, टीचर्स प्रेज करेगी। ऐसा कुछ मत बोलिए उसको, हमेशा ये सिखाइए, ऐसा कर लो, देखना तुमको बहुत खुशी मिलेगी, यू विल बिकम मोर हैप्पी। उसको अपने अंदर खुशी ढूंढना सिखाइए। आप हम छोड़ के ऐसा बोलिए कि तुमको बहुत खुशी होगी, यू विल फील वेरी गुड, यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील योरसेल्फ वेरी प्राउड। उसको उससे कनेक्ट करना सिखाइए। तो इससे क्या हो, पीपल प्लेजिंग से दूर होगा और वैलिडेशन लूप से बाहर जाएगा, और लाइफ में वो मतलब टफ से टफ सिचुएशन में भी अपने आप को हैंडल कर पाएगा। बच्चे को नहीं मनी से दूर कीजिए और नहीं मनी में इन्वॉल्व कीजिए। समझ रहे हैं ना? उनको बैलेंस स्टेटमेंट दीजिए मनी के लिए। जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, टीनेजर्स में जा रहे हैं, धीरे धीरे इस 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सिखाइए। और साथ ही साथ अपने आस पास के सारे लोगों के साथ भी हेल्दी रिलेशन, उनको लोगों को एक्सेप्ट करना सिखाइए। फैमिली में जैसे सब अप एंड डाउन होते हैं, सबके नेचर्स होते हैं, उनको बोलिए इट्स ओके, दिस इज आवर फैमिली, ठीक है, ये ऐसा है, इट्स ओके। हमें किसी से मतलब हमें एक्सेप्ट करना है सबको, ये हमारी फैमिली है, राइट। और जहाँ बाहर बाहर उनके साथ बुलिंग होती है या कुछ ऐसी कुछ चीजें होती है, तो अब जैसे उनको स्टैंड लेना भी सिखाना है। जहाँ एक बार दो बार हो गया, बार बार हो रहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पेरेंट्स को, टीचर को ये बात बतानी है, उनके साथ ये हो रहा है। तो वहां पे अगर सिंपल सी चीज, अब आप बोलोगे कि आपने अभी तो बताया कि उनको सॉरी बोलना है, उनको ये करना है, तो फिर कंप्लेन कैसे करेंगे? नहीं, स्टैंड लेना भी जरूरी होता है। अदरवाइज जो बोलते हैं ना, धप्पू टाइप का बच्चा,
वो आवाज नहीं उठाता है, जिंदगी भर विक्टिम मोड में चला जाता है। हमें उसको विक्टिम मोड में जाने की आदत नहीं डालनी है। वहां पे सॉरी बोलने का एक तरीका होता है कि वो सोल को आइज क्लोज करेगा, बोलेगा सॉरी, मैं सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अभी आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। सॉरी, मुझे आपकी शिकायत करनी पड़ रही है, मुझे बताना पड़ेगा टीचर्स को, मम्मा को, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इसमें क्या हुआ, बच्चे ने उसके साथ सॉरी बोला ना, तो उसके साथ हेट नहीं आया, उसको हेट्रेड नहीं आई, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि ये मेरे साथ गलत। वहां पे क्या लॉजिक आ रहा है पता है, कि वो उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहा, वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है। वो ग्लास को आधा खाली नहीं देख रहा, आधा भरा देख रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम अपने लिए सोचते हैं ना कि हाँ यहाँ पे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो वहां पे हम सामने वाले को गिराते नहीं है। और एक होता है कि नहीं मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत करके रखूंगा, तुम्हारे पनिश करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो दूसरे को गिराने की सोचता है। तो मेरा परसेप्शन यही है कि मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें उसको हर चीजों में उसको खुद के लिए सोचना शुरू करवाना है। तुम्हें जो भी करना है अपने लिए करना है। सामने वाला तो जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। ये आप टीनेजर्स में उसको समझा सकते हो। जैसे जैसे बड़े होते हैं, उन्हें सोल साइंस समझाना स्टार्ट कीजिए कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है, सब हमारे पास से कनेक्टेड है। हर चीज का एक रीजन है, कोई भी चीजें ऐसे नहीं हो रही है, और हर चीजों में कुछ ना कुछ है जो हमें समझना है। आप धीरे धीरे उनको, जैसे 15 16 17 ईयर्स के होते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी सोल बुक्स एंड थोड़ा चैप्टर्स उनको बताइए, सो दैट कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझ भी नहीं सकते कि जब वो अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करेंगे, अगर वो सोल साइंस से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड रहे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे ना, लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आएंगी, वो बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। जैसे सपोज किसी के लाइफ में 5 7 ईयर्स का रिलेशनशिप में बहुत कपल बहुत टर्मोइल पीरियड है, जहां पे उनके डिवोर्स हो सकते हैं, सेपरेशन, बहुत कुछ हो सकता है। बट एक अनएजुकेटेड इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, वो पर्सन के लाइफ में सारे कुछ टावर्स आ सकते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है। बट एक जो बच्चा स्पिरिचुअली ग्रो हुआ है, वो उस टर्मोइल पीरियड को बहुत शांति से निकालेगा कि ये ऐसा समय है, इसमें हमें लेसन लेना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। देखना आप, वो मतलब संभला हुआ रहेगा वो पीरियड। मेंटली देख, मेंटली इमोशनली थोड़े से सैटर्ड हो सकते हैं, बट फिजिकली उतना चीजें खराब नहीं होंगी जो एक मतलब अनस्पिरिचुअल चाइल्ड की हो सकती है। एक और जरूरी बात, कभी भी उनमें नॉट डिजर्विंग वाला एलिमेंट मत इंफ्यूज कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप उनको डिजर्विंग फील करा रहे हो। कि जैसे सपोज कुछ भी चीजों में अगर वो किसी को बोलते हैं कि हाँ उसके पास ये है वो है वो, तो उसको बोलो यस, यू ऑल्सो डिजर्व दिस। आपके पास भी ये सारी चीजें आ सकती हैं। यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स से प्रे करो एंड जस्ट मेहनत करो। यू कैन डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स। तो कुछ अफर्मेशंस उनके दिमाग में शुरू से डालिए कि आपको ये बोलना है, एक अफर्मेशन और एक वो ओपोनोपोनो नाइट में प्रेयर, कि उनको किसी सोल को नहीं, उनको सिर्फ यूनिवर्स को बोल के करके सुनी है कि आई एम सो सॉरी, जो भी आज मैंने गलत किया है, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। वो यूनिवर्स के साथ अपनी प्रेयर करके सोए जब वो छोटे हैं। ये आप 2 3 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे 7 8 ईयर्स के वो लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तो वो अपने आप करने लगेंगे। और एक चीज, आप ये सारी चीजें करके ना उनको बहुत सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा से बाहर निकाल रहे, एंड उनके सामने जजमेंट वाली कोई भी एक्टिविटी मत कीजिए जिसमें आप बहुत ज्यादा जज कर रहे हो, बहुत ये कर रहे हो। उससे क्या होगा, उनका ईगो बूस्ट होगा, धीरे धीरे वो अपने ईगो को हाई करते चले जाएंगे और जजमेंटल होते चले जाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी से एकदम अपोजिट चीजें हैं, जजमेंट करना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम उनको चाइल्डहुड से सिखा सकते हैं, और उनके नेचर को चेंज कर सकते हैं, उन्हें एक स्पिरिचुअल बीइंग बना सकते हैं। इस 3D में रहते हुए भी वो बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल बीइंग बन जाएंगे, और जब उनका अपना समय आएगा मिडिल एज, देन इन चीजों को वो फिर अपने लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। तो ये थी छोटी छोटी टिप्स। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, आप अप्लाई करेंगे, एंड और भी कुछ मुझे समझ आता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।